जैसे कि आपको पता है कि पावर बैंक एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप पावर बैंक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि आपके पास अगर 4000 mAh की बैटरी वाला मोबाइल है और आप सोच रहे हैं कि एक 20,000 mAh कैपेसिटी वाला पावर बैंक लेकर आप अपने मोबाइल को पूरी तरह से 5 बार चार्ज कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस वीडियो में हम पावर बैंक से रिलेटेड ऐसी जानकारी को जानेंगे और देखेंगे हमारी फेवरेट लिस्ट में से कुछ बेस्ट पावर बैंक्स को जो कि आप 2022 में खरीद सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम 20,000 mAh का पावर बैंक खरीदेंगे तो हम उसका टोटल कितने पावर का यूज़ कर पाएंगे। तो बात ऐसी है कि आप किसी भी पावर बैंक का लगभग 2/3 ही यूज़ कर पाएंगे, यानी 20,000 mAh वाले पावर बैंक का लगभग 14,000 mAh ही यूज़ कर पाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि बाकी बची हुई पावर कहाँ खर्च होती है। तो पावर बैंक की बाकी एनर्जी पावर के ट्रांसफ़र, कन्वर्जन लॉस और हीट जैसे फैक्टर्स पर खर्च हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि एक अच्छे पावर बैंक में कौन कौन से फीचर्स होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं कि एक पावर बैंक को खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी फैक्टर है कि आप एक ब्रांडेड कंपनी का पावर बैंक ही लीजिएगा, आप कोई लोकल या जेनेरिक पावर बैंक मत लीजिएगा। अगला फैक्टर है कैपेसिटी का। अगर आप चाहें तो आप 10,000 mAh की कैपेसिटी वाला पावर बैंक ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक 20,000 mAh का पावर बैंक लेने का सजेशन दूंगा। इसके बाद पावर बैंक्स में मिलने वाले इनपुट पोर्ट का ध्यान रखिएगा। ऐसा पावर बैंक लीजिएगा जिसमें डुअल इनपुट दिया गया हो, जिससे कि आप टाइप सी और माइक्रो यूएसबी दोनों टाइप की केबल से अपने पावर बैंक को चार्ज कर पाएं। अगला फैक्टर है डुअल आउटपुट के बारे में। आप एक समय पर अपने 2 डिवाइस को चार्ज कर सकने के लिए एक डुअल आउटपुट वाला पावर बैंक लीजिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको किसी पावर बैंक को खरीदने से पहले चेक करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं हमारे सिलेक्टेड फेवरेट बेस्ट पावर बैंक लिस्ट की, जो कि आप 2022 में खरीद सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 3 पावर बैंक्स बताऊंगा, 5 या 10 नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही पावर बैंक खरीदना है और मैं सिर्फ ब्रांडेड पावर बैंक ही बताने वाला हूँ। तो नंबर 1 पर है MI का पावर बैंक, नंबर 2 पर है Realme पावर बैंक और नंबर 3 पर है Redmi का पावर बैंक। ये सभी पावर बैंक 10,000 और 20,000 mAh के वेरिएंट में आते हैं। वीडियो में आगे हम इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि मैंने आपको ये 3 पावर बैंक क्यों सजेस्ट किए हैं। याद रखिए, आप इन 3 पावर बैंक्स में से कोई एक पावर बैंक खरीद लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में अर्बन, एम्ब्रेन जैसी और दूसरी कंपनियों के पावर बैंक क्यों सजेस्ट नहीं किए गए हैं। इसकी वजह है क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस। आपने मोबाइल्स फटने की न्यूज़ तो सुनी ही होगी, फिर पावर बैंक्स क्या चीज़ हैं। क्योंकि आपको अपने पावर बैंक्स को चार्ज करना पड़ता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है, इसलिए सेफ्टी रीजंस की वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक ब्रांडेड पावर बैंक ही लीजिएगा। कोई भी जेनेरिक या लोकल कंपनी का पावर बैंक बिल्कुल मत लीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको ओनली ये 3 पावर बैंक सजेस्ट किए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कोई ब्रांडेड पावर बैंक ले लेंगे तो वो परफेक्ट आएगा या उसमें कोई ख़राबी नहीं आ सकती। तो यहाँ पर काम आती है कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में जब भी कोई ख़राबी आती है तो आप उसी कंपनी को बता सकते हैं। कंपनी के द्वारा दी जाने वाली कंडीशनल वारंटी का यूज़ करके आप वारंटी पीरियड में किसी भी प्रोडक्ट को चेंज करने या सुधारने के लिए कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि आप इन 3 पावर बैंक्स में से कौन सा एक पावर बैंक खरीदने वाले हैं। इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा पावर बैंक है MI का 3i पावर बैंक, दूसरा है Realme का पावर बैंक 2 और तीसरा है Redmi का पावर बैंक। सबसे पहले कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो तीनों ही पावर बैंक आपकी 10,000 और 20,000 mAh की पावर के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ओनली 20,000 mAh वाले वेरिएंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। आगे इन पावर बैंक्स में मिलने वाले कलर वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। आपका जो MI पावर बैंक है इसमें आपको सिंगल कलर मिलता है, वहीं जो आपके 2 पावर बैंक है उनके अंदर आपको 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं। इसके बाद चार्जिंग आउटपुट की बात करते हैं। तो तीनों ही पावर बैंक के अंदर आपको 18 वोल्ट की चार्जिंग आउटपुट देखने को मिलती है। MI पावर बैंक के अंदर आपको पावर डिलीवरी देखने को मिलती है, वहीं जो आपका Realme और Redmi उसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ये तीनों पावर बैंक आपके डिवाइस को नॉर्मली चार्ज कर देंगे, लेकिन अगर आपका मोबाइल 18 वोल्ट से ऊपर की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जैसे कि 27 वोल्ट या 50 वोल्ट आजकल नए नए टाइप से आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो कंपनीज ने ऐसे डिवाइसों के लिए स्पेशली पावर बैंक्स बनाए हैं। उन सभी की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं।
आगे बात कर लेते हैं कि आप इन तीनों पावर बैंक्स को किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, यानी कि इनपुट टाइप की बात कर लेते हैं। तो जो आपका Realme पावर बैंक है वो ओनली टाइप सी से चार्ज होता है, वहीं जो आपकी MI और Redmi है उसके अंदर माइक्रो USB और टाइप सी पोर्ट दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं MI के अंदर आपको माइक्रो USB और टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं, यानी कि आप इसे दो प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। वहीं जो Realme का पावर बैंक है वो ओनली एक टाइप सी से चार्ज होता है और Redmi का पावर बैंक भी दो पोर्ट से चार्ज हो सकता है। इसके बाद आउटपुट पोर्ट की बात कर लेते हैं कि आपको कितने आउटपुट पोर्ट मिलते हैं, यानी कि आप अपने डिवाइसेस को इन पावर बैंक्स की मदद से कैसे चार्ज कर पाएंगे। तो MI के अंदर आपको दो USB-A पोर्ट मिलते हैं, वहीं टाइप सी का एक पोर्ट मिलता है, जिससे कि आप तीन डिवाइसेस को एक साथ चार्ज कर पाएंगे। वहीं Realme के अंदर आपको दो USB-A और टाइप सी का एक पोर्ट मिलता है, यानी कि आप एक साथ तीन डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे। वहीं बात करते हैं Redmi पावर बैंक की, तो इसके अंदर आपको USB टाइप A के दो पोर्ट मिलते हैं, जिससे कि आप अपने दो डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इन तीनों पावर बैंक्स के अंदर मिलने वाले प्रोटेक्शन फीचर्स के बारे में। तो इन तीनों के अंदर आपको काफ़ी सारी लेयर प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। MI पावर बैंक के अंदर आपको 12 लेयर प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि टेम्परेचर प्रोटेक्शन, बैटरी ओवरचार्ज, बैटरी ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, इस तरीके के काफ़ी सारी प्रोटेक्शन देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से Realme के अंदर आपको 14 लेयर प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, वहीं Redmi के अंदर आपको 12 लेयर प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं लो करंट मोड के बारे में। तो इन तीनों के अंदर आपको लो पावर चार्जिंग मोड देखने को मिलता है। इस फीचर के द्वारा लो पावर चार्जिंग डिवाइसेस को चार्ज किया जाता है, जैसे कि बैंड या स्मार्ट वॉच वगैरह जो कि लो पावर का यूज़ करते हैं। अब वारंटी की बात कर लेते हैं। तो MI के अंदर आपको 6 महीने की वॉक इन टाइप वारंटी मिलती है, Realme के अंदर आपको 12 महीने की कैरी इन टाइप वारंटी मिलती है, वहीं Redmi के अंदर आपको 6 महीने की लिमिटेड वारंटी मिलती है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। तो तीनों ही पावर बैंक्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा पावर बैंक सही रहेगा। तो अगर आपके पास iPhone है या एंड्रॉयड है तो आप MI 3i पावर बैंक को कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चॉइस है, अच्छी कंपनी की तरफ से आता है। लेकिन अगर आप इसके अल्टरनेट में कोई पावर बैंक खरीदना चाहते हैं तो फिर आप Realme पावर बैंक को कंसीडर कर सकते हैं। इनका जो भी डिफरेंस था मैंने आपको वीडियो में समझा दिया है। टाइप सी इनपुट पोर्ट के साथ आने वाला एक ब्रांडेड कंपनी का पावर बैंक है। इसके बाद देख लेते हैं कि अगर आपके पास ओनली एंड्रॉयड मोबाइल है और आप एंड्रॉयड यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए Redmi का ये पावर बैंक बाय कर सकते हैं। इन तीनों ही पावर बैंक्स का जो प्राइस है वो घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इन तीनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। आप देख रहे हैं बेस्ट वाले, यहाँ मिलता है आपको शानदार कंपैरिजन, बेहतरीन रिव्यू। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल या डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए थैंक यू।